Guys, in this video we are going to learn that how to take user input in C programming language and how to get output. So without wasting any time, let's get started. तो guys, अपनी previous video में मैंने आप लोगों को कुछ escape sequence के बारे में बताया था, कुछ format specifiers के बारे में बताया था कि क्या होते हैं escape sequence, क्या होते हैं format specifiers, और हमने Visual Studio Code में चल के इनकी अच्छे से प्रोग्रामिंग करके भी सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को बआसानी देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने इन दोनों टॉपिक को इन डिटेल अच्छे से थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीकों से समझाया हुआ है। तो चले जल्दी से इन दोनों का एक क्विक सा रिव्यू कर लेते हैं। तो गाइस, ये थी वो डेफिनेशन जो कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि escape sequence आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट अ डिफरेंट मीनिंग व्हेन यूज्ड इन अ स्ट्रिंग लिटरल। यानी इसका मतलब ये है कि बैकस्लैश को यूज करके हम लोग अपने कोड को इजीली और वेरी शॉर्टली मैनेज कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने आप लोगों को ये टेबल बनाया था जिसमें आप लोगों को मैंने तमाम escape सीक्वेंस के बारे में अच्छे से इन डिटेल समझाया था, जिनमें से मैंने आपको बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जिनमें शुमार होता है बैकस्लैश ए का, बैकस्लैश एन का, बैकस्लैश टी का एंड बैकस्लैश का, एक बैकस्लैश सिंगल कोट, बैकस्लैश डबल कोट। इन सब के बारे में मैंने आपको इन डिटेल अपनी पिछली वीडियो में बताया था। तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन अभी भी करा देता हूँ कि बैकस्लैश ए हमें प्रोवाइड करवाता है एक विंडोज के इंट्रो का साउंड। बैकस्लैश एन जो कि आप लोगों को पता ही होगा अगर आप मेरी वीडियो फॉलो कर रहे हैं, तो बैकस्लैश एन हमें न्यू लाइन जनरेट करके देता है। बैकस्लैश टी हमें एक टैब जनरेट करके देता है। बैकस्लैश ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसमें मैंने आपको बताया था अगर आपको कोई भी बैकस्लैश वाली स्टेटमेंट लिखनी है, कोई लाइन लिखनी है, तो उससे पहले आपको एक बैकस्लैश और लगाना पड़ेगा। लेट्स सपोज अगर मुझे यहाँ पे बैकस्लैश ए प्रिंट करवाना है, एग्जीक्यूट नहीं, मुझे प्रिंट करवाना है, तो इससे पहले इसको प्रिंट कराने के लिए मुझे एक और बैकस्लैश लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये एग्जीक्यूट होगा और मुझे प्रिंट हुआ मिल जाएगा बैकस्लैश ए। अब उसके बाद बारी आती है हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की। तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स बेसिकली हेल्प अस वर्क विद डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स। ये हम लोगों को मुख्तलिफ तरह की डेटा टाइप्स में वर्क करने की हेल्प करता है। जिस तरह से कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था, जिनमें शुमार होता है इन सब का टेबल मैंने आपको कल भी शो किया था, जिसमें मैंने आपको कुछ 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में बताया था, जिनमें शुमार होता है %d का, %f का एंड %c का। %d और %i हम लोग यूज करते हैं किसी भी इंटीजर को प्रिंट करवाने के लिए। %f हम लोग यूज करते हैं किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से मुराद कोई भी पॉइंट वाला नंबर, जैसे कि 1.1, 2.2, और इंटीजर हम लोग कहते हैं किसी भी पूरा नंबर, जैसे कि 1, 5, 99। %c हम लोग यूज करते हैं कैरेक्टर को प्रिंट करवाने के लिए। कैरेक्टर मींस कोई भी एक अल्फाबेट जिसे हमें सपोज करना पड़ता है एक सिंगल कोट्स में, उसे हम लोग सपोज करते हैं कैरेक्टर के अंदर, जिसे प्रिंट करवाने के लिए हम लोग जिस फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं वो होता है %c। मूव टुवर्ड टुडे वीडियो टाइटल व्हिच इज टेकिंग यूजर इनपुट इन सी प्रोग्रामिंग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम यूजर से इनपुट लेते हैं और किस तरह से उसे एक तरह से आउटपुट भी देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके बारे में थ्योरेटिकली और फिर उसके बाद विजुअल स्टूडियो कोड में चल के प्रैक्टिकली इन डिटेल पढ़ाऊंगा। तो चलते हैं देखते हैं कि यूजर से इनपुट कैसे लिया जाए। तो इनपुट का नाम सुनते ही आपके मन में एक सवाल आता होगा कि हाउ टू टेक यूजर इनपुट, यूजर से इनपुट कैसे लिया जाए। तो गाइस, यूजर से इनपुट हम लोग लिखते हैं एक फंक्शन के जरिए विच इज scanf। अब आपको ये वर्ड थोड़ा सुना लग रहा होगा। जी हाँ, हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियोस में printf का यूज किया था, जिसको हम यूज करते हैं किसी भी लाइन, किसी भी कमांड को प्रिंट करवाने के लिए, किसी भी सिंटैक्स को प्रिंट करवाने के लिए। ठीक उसी तरह से scanf को हम लोग यूज करते हैं किसी भी चीज का इनपुट लेने के लिए, जिसका सिंटैक्स मैं आपको बताता हूँ। बस ये होता है हमारा scanf को लिखने का सिंटैक्स, जिसमें हमें पहले एक इंटीजर वैल्यू सपोज करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू सपोज की हुई है, एज को मैंने एज अ इंटीजर वैल्यू सपोज किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूजर से इनपुट मांगने के लिए एक लाइन लिखी है जिसमें लिखा है एंटर योर एज। अब इस प्रिंटफ के बाद हम लोग अपना मेन scanf का सिंटैक्स लिखेंगे, जो कि है scanf।
अब स्कैन एफ के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, स्कैन एफ के अंदर हम लिखेंगे %d। हम %d क्यों लिख रहे हैं, मैं जरा यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल जाए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। %d हम लोग यूज करते हैं इंटीजर को प्रिंट करवाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया हुआ है। अगर यहाँ पे फ्लोट होता तो मैं लिखता यहाँ पे %f, अगर कैरेक्टर होता तो मैं यहाँ पे लिखता %c। उसके बाद तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे आप देख रहे हो लिखा हुआ है एंड, ये एंड नहीं है। इन स्कैन एफ लैंग्वेज इसे हम लोग कहते हैं एड्रेस ऑफ। आई नो मेरी राइटिंग भी थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे लिखा है एड्रेस ऑफ। इन रियल लाइफ मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, बट यहाँ पर लिखने में थोड़ी बहुत गंदी हो गई है, तो आप लोग इसे माइंड मत करना। इस एंड का मतलब होता है यहाँ पे एड्रेस ऑफ। किसका एड्रेस ऑफ, इस एज का एड्रेस ऑफ। इसे मैंने सपोज किया हुआ है यहाँ पर एज अ इंटीजर। तो ये क्या करेगा, ये इनपुट इसे सपोज करेगा इस एज का, जो मैं यहाँ पे इनपुट दूंगा इंटीजर के हिसाब से, वो इसे सपोज करेगा इस एज के अंदर। भाई ये इस बंदे ने एज के लिए वैल्यू दी है। तो ये बहुत सारी बातें मैंने क्या बोल दी। चले चलते हैं सीधा विजुअल स्टूडियो कोड में, वहां चल के अच्छे से इसे समझते हैं। ऑलराइट गाइस, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, और ये मेरा वीडियो नंबर 11 होने वाला है मेरे ट्यूटोरियल का। अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यहाँ क्लिक करके इसे बुकमार्क कर लेना, यहाँ क्लिक करके इसे सेव कर लेना, और ये प्लेलिस्ट आपकी हो जाएगी। इस प्लेलिस्ट में हम लोग सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ रहे हैं। इस कोर्स में बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, जिसमें मैं आप लोगों को सी लैंग्वेज इन डिटेल कंप्लीटली पढ़ाने वाला हूं, इसलिए आप लोगों का ये प्लेलिस्ट को एक्सेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बैक टू द टॉपिक, ये हमारा वीडियो नंबर 11 होने वाला है मेरे ट्यूटोरियल का। तो जल्दी से इसी नाम की एक फाइल बनाते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा यहाँ पे HPA_taking user input .c। ये लिख के मैं एंटर प्रेस करके अपनी नई फाइल बनाऊंगा। उसको थोड़ा बैक कर लूंगा, थोड़ा बहुत से बड़ा कर लूंगा। अब आप लोग सोच रहोगे मैं इसे थोड़ा जूम इन और जूम आउट कैसे कर पा रहा हूँ। ये मैं कर रहा हूँ अपने शॉर्टकट से, अपने विजुअल स्टूडियो कोड के शॉर्टकट से। अगर आपको भी ये शॉर्टकट चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करना मैनेज पे, उसके बाद यहाँ पे आकर आप लोग सेटिंग्स पे क्लिक करना। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे लिखना यहाँ जूम, और यहाँ पे लिखने के बाद आपको जो फर्स्ट साइड मिलेगी इसको आप चेक कर देना। कुछ इस तरह से आपने इसे चेक करना है, और चेक करने के बाद जब आप अपने किसी भी प्रोग्राम पे आओगे तो आप इसे सिंपली कंट्रोल और माउस के व्हील से जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा शॉर्टकट है, जिससे आप अपने कोड को इजीली मैनेज कर सकते हो, आप उसे इजीली रीड कर सकते हो। बैक टू द टॉपिक, मैं यहाँ पर आकर अपना सी लैंग्वेज का सिंटैक्स लिखता हूँ जल्दी से, और बाकी सारी टैब्स को क्लोज कर देता हूँ। और लेट गेस, मैंने यहाँ पे अपना सिंटैक्स लिख लिया है। और अब जो हमें समझना था हाउ टू टेक यूजर इनपुट, तो यूजर इनपुट की एक जल्दी से हेडिंग बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू से पोस्ट करूंगा, जैसे मैंने अपने स्लाइड में मैंने आपको दिखाई थी। मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट एज, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एफ, और मैं इसके अंदर लिखूंगा एंटर योर एज। अब इसे लिखने के बाद मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, और मैं यहाँ पे लिखूंगा स्कैन एफ। ये लिखने के बाद राउंड ब्रेसेस बनाऊंगा, उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास, और बाहर में लगा दूंगा सेमीकोलन व्हिच इज नेसेसरी। और उसके बाद जैसे कि आपने अपनी स्लाइड में देखा था, हमने वहाँ पे लिखा हुआ था %d इंटीजर को प्रिंट करवाने के लिए जिस फॉर्मेट स्पेसिफायर का हम लोग यूज करते हैं वो होता है %d। अब उसके बाद हमें यहाँ पे कॉमा डालना है, फिर हमें लिखना है एड्रेस ऑफ एज, मतलब इस एज के अंदर जो वैल्यू जो मैं इनपुट करूंगा वो डाल दो, यानी जो मैं वैल्यू यहाँ पे इनपुट दूंगा वो इस एज वेरिएबल में डाल दो। अब उसके बाद इनपुट तो हमने दे दिया, उसे आउटपुट लेने के बाद हम यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, और मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एफ। मैं यहाँ पे लिखूंगा योर एज इज %d। उसके बाद मैं यहाँ पर कॉमा डाल के लिखूंगा एज, ताकि जो एज मैं इनपुट करूंगा वो मुझे यहाँ पर प्रिंट होके मिल जाए। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे लिखूंगा यू हैव एंटर्ड। अब हमारा प्रोग्राम थोड़ा अच्छे से प्रिंट हुआ हमें मिले, जिसके लिए हम लोग एक स्केप सीक्वेंस यूज करेंगे विच इज \n। ये क्या करेगा, ये हमें एक न्यू लाइन जनरेट करके दे देगा हमारे प्रोग्राम में। तो चलिए अपने प्रोग्राम को अब सेव करते हैं और रन करके देखते हैं
क्या हमें ये हमारी मर्जी के मुताबिक रन होके मिलता है या नहीं। और अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये मुझसे पहले इनपुट लेगा कि एंटर योर एज। तो उससे पहले हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया, हमें ये कॉमास यहाँ पर नहीं, इसे हमें यहाँ पर एंड करना था, बाय मिस्टेक हमने इसे यहाँ पे कर दिया, कोई बात नहीं। स्कैन एफ के बाद हमें यहाँ पर लिखना होगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर परसेंटेज डी, जो कि हम लोग इनपुट देंगे, वो हमें परसेंटेज डी के अंदर प्रिंट हुआ मिलेगा, जो कि एक इंटीजर वैल्यू को लेता है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एड्रेस ऑफ एज। एड्रेस ऑफ एज यानी जो एज के हिसाब से इंटीजर यूजर इनपुट करेगा उसे हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे और वो यहीं पर इनपुट होगा। तो चलिए, बहुत सारी बातें मैंने क्या कर दी, अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करके देखते हैं क्या ये हमारी मर्जी के मुताबिक हमें आउटपुट दे रहा है कि नहीं। जब मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो पहले मुझे यहाँ पर प्रिंट हुआ मिलेगा एंटर योर एज। उसके बाद जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे अपनी एज एंटर करनी पड़ेगी और उसके बाद मैं एज लिखने के बाद एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे आंसर में यहाँ पर अपनी एज प्रिंट हुई भी मिल जाएगी। तो चले जल्दी से रन करके देखते हैं अपने प्रोग्राम को। तो देखिए गाइस, ये मुझसे यहाँ पे पूछ रहा है एंटर योर एज। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 18। जैसे लिख के मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए गाइस, ये मुझे यहाँ पे प्रिंट करके दे रहा है योर एज इज 18 यू हैव एंटर्ड। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही और बिल्कुल वैलिड कोड लिखा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यूजर को इनपुट देना मेरी आज की इस वीडियो से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा यूजर को किस तरह से हम लोग इनपुट देते हैं और किस तरह से उसे आउटपुट में प्रिंट करते हैं, ये आप लोग के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी था कि यूजर को कैसे इनपुट देते हैं, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम लोग अब यूजर को इनपुट कैसे देते हैं ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में बताने वाला हूँ, इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको आपको पढ़ने से पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि यूजर को इनपुट कैसे देते हैं, क्योंकि उसमें हमें यूजर को इनपुट देकर एक कंडीशन लगाकर हमें अपना आंसर प्रिंट करवाना होता है और उसके लिए आपको ये जानना जरूरी होता है कि यूजर को इनपुट कैसे दे। तो ये मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया था जिसमें मैं आपको सिखा सकूं कि यूजर को इनपुट कैसे देते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यूजर को इनपुट कैसे दिया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अगर आपको समझ में आ गया हो तो नीचे कॉमेंट में लाजमी लिखिएगा यस आई अंडरस्टैंड। प्लेलिस्ट को एक्सेस करना ना भूलिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप यहाँ क्लिक करके इसे बुकमार्क और यहाँ क्लिक करके सेव कर लीजिएगा और ये प्लेलिस्ट आपकी हो जाएगी। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।